हेलो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th के शांत तथा अशांत आवर्ती फलन के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब हम लोगों को यह जो परिमेय संख्या दिया है इसमें बिना भाग किए यह पता करना है कि यह जो संख्या है यह एक शांत है या फिर अशांत है। शांत का मतलब क्या है? यहाँ शांत का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग इस परिमेय संख्या का यानी 13 में जब हम 31-25 से भाग देंगे तो अगर यह भाग पूरी तरह से चला जाए तो वह हमारा शांत होता है, और भाग हमारा पूरी तरह से न जाए यानी संख्याएं रिपीट होती रहें तो वह हमारा अशांत होता है। इनकी कहने का मतलब यही है। तो हम लोगों को बिना भाग दिए यह पता करना है कि जो भी ये परिमेय संख्याएं दिया हुआ है 10 दिए हैं, पहले सवाल में 10 क्वेश्चन है तो इन 10 को हमको हल करना है। तो इनको हल यही करना है कि यह शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। और डेली सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला इसमें है, सर्वप्रथम दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना पिछले वीडियो में सीख लिए हैं, तो इसमें भी हम लोग जानेंगे। यानी पहला हमारा क्या था 13-25, इसके हर का बात कह रहा है तो ऊपर वाला जो होता है हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। यानी यह हमारा अंश हो गया और यह हमारा हर हो गया। तो हर का हमारा अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लोग कर लेते हैं। 31-25 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। कैसे हुआ? 5 एक कम 5 और 2 1 बचेगा, इसके साथ जाएगा 12, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25। इसको आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, छोटे कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड है। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 5 5 5 5 यानी 5 जो है 5 बार मिला है। तो हम लिखेंगे संख्या 31-25 इक्वल टू 5 गुणे 5, यानी 5 बार हमको लिखना है। और इसको हम लोग 5⁵ भी लिख सकते हैं। नियमानुसार हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n × 5m के रूप का होना अनिवार्य है। यानी जब हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 2n × 5m के रूप का होना जरूरी है। यह हमारा सूत्र होता है शांत तथा अशांत आवर्ती फलन ज्ञात करने का। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। तो इसको हम लोग देखें अगर तो इसमें तो 5m मिल रहा है लेकिन 2n नहीं मिल रहा है। तो 2n करने के लिए अगर हम गुणे 2 पे 0 करके लगा दें तब भी तो हमारा हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या पर 0 हो तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल 5m के रूप का ही मिल रहे हैं, इसलिए 2n × 5m के रूप का बनाने के लिए हम 2⁴ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उचित होगा। यानी हम अभी बताए हैं 2 पे घात 0 का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा 2n × 5m प्राप्त हो जाएगा, जो एक शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी जो पहला हमारा है 13/31-25, यह हमारा शांत आवर्ती फलन होगा। तो इस तरह से हमारा पहले का पहला खत्म हुआ। अब हम लोग पहले के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है? 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी इसमें जितनी भी संख्याएं आएंगी सबके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सब में नियम सेम रहेगा दोस्तों, बस उसमें करना क्या है, डिजिट बदल दिया गया है और नियम सब हमारा सेम है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 3 बार 2 मिलेगा, जो 2n × 5m के रूप का नहीं है। इसलिए हम इस प्रसार 2n × 5m के रूप का बनाने के लिए 5⁴ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पिछले क्वेश्चन में हम लोग
2⁻0 किए हैं, यहाँ पर 5⁻0 का प्रयोग कर सकते हैं जो उचित होगा, अर्थात 2⁻3 इंटू 5⁻0 है, इसलिए संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी इसका भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग दूसरे के तीसरे की तरफ चलते हैं। संख्या 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 455 का जब हम लोग करेंगे गुणनखंड तो 5 से करेंगे तो 5 9 45 और 5 1 5 91, 7 से डिवाइड करेंगे 13 7 91, फिर 13 को एक बार में काट देंगे। जो 455 का जो गुणनखंड होगा 5 × 7 × 13 है, यह हमारा क्या है, नियमानुसार हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती फलन होगा। यानी अगर हम इसको भाग दें तो इसकी संख्याएं कंटिन्यू चलती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए यह हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती फलन होगा। इसी तरह से पहले के चौथे क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 15/1600 दिया है। अब इसका हम लोग करना है तो दी गई भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यानी 1600 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 50, 25, 5, इस तरह से हो जाएंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे अर्थात 1600 इक्वल टू, यह जो फैक्टर हमको मिला वही लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 5 2 बार है। फिर इसको अगर हम लोग घात के रूप में अगर बनाना चाहें तो 1600 इक्वल टू 2⁶ इंटू 5⁻2 लिख सकते हैं। यानी 2 बार 5 है और 2 जो है हमारा 6 बार है, इसलिए जो नियमानुसार 2n इंटू 5m से सत्य है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी यह जो संख्या दिया है इसका अगर हम लोग भाग करें तो यह एक हमारा शांत आवर्ती फलन होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 343 इक्वल टू 7 × 7 × 7, चूँकि ये 7 का क्यूब भी होता है तो हम इसको 343 इक्वल टू 7 का क्यूब भी कर सकते हैं। चूँकि यह नियम के विरुद्ध है, नियम हमारा क्या कहता है, 2n इंटू 5m के रूप का अगर नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी हमको हर हाल में 2n इंटू 5m के रूप का मिलना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा पहला का पाँचवा भी समाप्त हुआ। हम लोग पहले के छठवें की ओर चलते हैं। पहले के छठवें में दोस्तों ऑलरेडी इसका हर का फैक्टर करके ही दिया है, यानी 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁻3 इंटू 5⁻2 अर्थात 2n इंटू 5m के रूप का है, जो एक शांत आवर्ती फलन है। हो गया, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बस हमको यही लिखना ही है, नियम के अनुसार है तो हमारा शांत आवर्ती फलन होगा। अब सातवां क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए दोस्तों हमारा फैक्टर करके दिया है, लेकिन इसमें ये जो 7⁵ आ रहा है यह हमारा फंसा देगा। तो हम लोग देख लेते हैं, 129/2 पे घाते 2, 5 पे घाते 7, 7 पे घाते 5। दी गई संख्या के हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है, लेकिन इसमें 7⁵ यानी 7⁵ भी शामिल है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी शांत होने के लिए केवल 2n इंटू 5m ही होना चाहिए, अदर कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35/50 दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, 50 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25 और 2 × 50 हमारा मिल गया। या 2 पे घाते 1 × 5 पे घाते 2 कर सकते हैं, जो नियम के अनुसार 2n इंटू 5m का पालन करता है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। यानी दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। अब टोटल इसमें पहले के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, तो 8 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। 2 क्वेश्चन आप लोगों को अभ्यास करने के लिए दिया जा रहा है। प्रश्न 1 के 9वां क्वेश्चन
6/15 और 10वां क्वेश्चन 77/210 नहीं लगाया जाएगा, जिसको विद्यार्थी स्वयं का अभ्यास करेंगे जो उपरोक्त नियम पर आधारित है। यानी विद्यार्थी स्वयं इसको हल करेंगे और यह जो नियम लगा है उसी नियम पर यह भी होगा। सबसे पहले इसके हर का फैक्टर कर लेंगे और हम लोग देखेंगे 2n × 5m का पालन करता है तो शांत होगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो क्या करना है, ऊपर हम लोग जो पढ़े हैं क्वेश्चन वो हमारा जो क्वेश्चन शांत होगा यानी शांत दशमलव प्रसार होगा उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे और उसका दशमलव में मान ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो 13/31/25 यह जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था वही हमारा शांत है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नियम लगाना पड़ेगा दोस्तों, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा। 13/31/25 में हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी पहले क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई भिन्न शांत प्रसार है, हम लोग सिद्ध भी किए हैं। अतः भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2⁵ × 5⁵ है, हम लोग पीछे देख भी लिए हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चूँकि 13/31/25 = 13/31/25 को हम 2⁵ × 5⁵ लिख सकते हैं। 2⁵ की वैल्यू 1 होता है तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर हमको क्या करना, अंश तथा हर में 2⁵5 का गुणा करने पर। तो यही नियम आपको देखना है दोस्तों। नीचे हमको 10 के गुणांक में प्राप्त करना है मान, तो यह तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम 2 का गुणा 5 में कर दे तो 10 आ जाएगा। तो हमको हर हाल में हर क्वेश्चंस के हर को 10 का गुणांक बनाना है, तो इसीलिए हम 2⁵5 का गुणा कर रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 13 × 32। जब इसको 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 होगा। और नीचे क्या होगा, यह 2⁵ हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2⁵ × 5 अब हम लिखेंगे 13 × 32 बटे, इसको हम कर सकते हैं जब घात सेम होता है और नीचे की संख्याएं यानी आधार हमारा सेम ना हो और घात हमारा सेम हो तो घात को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो वही नियम है, घात को कॉमन ले लिए बाहर तो 2 × 5 हो गया और इसको जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 416/10⁵5। अब हम 10⁵5 का मतलब है दोस्तों 1 के आगे 5 जीरो लगाना, यानी 416/1 हो गया और 1 के आगे 5 जीरो, 3 2 5। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 है तो ऊपर 5 अंक पीछे से गिन करके दशमलव लगा दीजिए, वही हमारा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी 1 2 3 अंक हो रहा है, 2 अंक और चाहिए तो 2 अंक हम 0 बना लेते हैं, तो वही यहाँ किया गया है। 6 देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लग गया, यानी आ जाएगा 0.00416 होगा। यानी इस संख्या का दशमलव प्रसार हमारा इतना मिलेगा। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17/8 चूँकि प्रश्न 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई भिन्न शांत आवर्ती है, हमको बस शांत ही लेना है, इसलिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁵ है। तो इसको हम पीछे नियम पढ़े हैं कि 10 के गुणांक में प्राप्त करना है। तो 17/8 = 17/2⁵, यानी 17/2⁵ नीचे 5⁵3 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 125 होगा और 17, यानी 17 × 125 बटे, अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 × 5⁵3। अब इसको हल करने पर क्या मिलेगा, गुणा करेंगे तो 2125 बटे 10⁵3। अब इसको जब हम भाग देंगे तो 2125 बटे 1000, 10⁵3 का मतलब 1000, भाग देंगे तो 2.125, इसका दशमलव प्रसार हो गया। दूसरा के बाद सीधा चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, शांत फलन है 15/1600। सब नियम वही रहेगा, सेम रहेगा, बस
अंक बदल गए हैं। चूँकि प्रश्न 1 के हल में हमने सिद्ध किया था कि दी गई है वो शांत है, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2⁻6 × 5⁻2 के रूप का है। अतः 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 पे घाते 6 गुणे 5 पे घाते 2, 15 × 10 5 पे घात 4 बटे 2 गुणे 2 पे घाते 6 गुणे 5 पे घाते 2 गुणे 5 पे घात 4। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15 × 6 125 बटे 2 पे घाते 6 गुणे 5 पे घाते 6। यह हल होगा तो अब इन दोनों का गुणा होगा तो 9375, और इन दोनों में से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 9375 बटे 10 पे घात 6। 10 पे घात 6 का मतलब एक क्या गया 6 जीरो, तो हो जाएगा 9375 बटे, फिर हम इससे जब भाग देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 4 अंक है तो 2 अंक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 दशमलव, यानी 0.0097375। यह हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया। फिर अब हम लोग चौथे के बाद सीधा 5वां नहीं है, छठा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ऑलरेडी इसके हर का वो क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया है। तो लिखना क्या है, प्रश्न 1 में हमने हल कर दिया है। प्रश्न 1 में हमने सिद्ध किया है कि दी गई संख्या शांत आवर्ती फलन है, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो मिला है, जो कि हमें पहले से ही प्राप्त है, 2 पे घाते 3 × 5 पे घाते 2। अब हमको 10 का गुणांक प्राप्त करना है और घातों को भी सेम करना है, तो इसलिए इस संख्या में नीचे ऊपर 5 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। यानी 23/2 पे घात 3 × 5 पे घाते 2, नीचे ऊपर 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 23 × 115, और नीचे हमारा 2 पे घाते 3 × 5 पे घाते 3 हो जाएगा। यह एक घाती से जुट जाएगा। तो यह क्या होगा, 115 बटे दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा तो होगा 5 दूना 10 और 3 बाहर हो जाएगा, यानी 115 बटे 10 पे घात 3, 115 बटे 1000, 1000 से भाग दे देंगे तो 0.115 हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब 5वें के बाद सीधा 8वां वाला क्वेश्चन है, तो 8वें वाले को देख लेते हैं। 35/50 को हम काटें अगर 5 से तो 5 7 35 और 5 दाम 50, यानी 7/10 हो जाएगा। अब इसकी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 2 होगा। अब यही हमको पुराना नियम लिखना है। प्रश्न 1 में हमने सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई संख्या शांत है, हर का अभाज्य गुणनखंड 7/5 × 2 = 7/10। जब भाग दे देंगे तो 0.7, यह हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती फलन होगा। इसी तरह से अब 9वां क्वेश्चन है, लास्ट है दूसरे का। तो इसमें 6/15 है, तो 6/15 को हम काटेंगे तो 2/5 हो जाएगा। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 1 × 5 होगा, जो शांत आवर्ती फलन है। नीचे ऊपर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा 10 का गुणांक प्राप्त हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 दूना 4, 4/10, भाग देंगे तो 0.4, यह हमारा शांत आवर्ती फलन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हमारा एक ही क्वेश्चन लास्ट बचा है, तीसरा वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी यह जो संख्याएं दी हुई हैं, दशमलव संख्याएं हैं, इसको हम लोग P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है या भी नहीं है। तो जो हमारा शांत होगा यानी शांत आवर्ती फलन होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा, और जो अशांत आवर्ती फलन होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यानी इसमें हम लोग शांत रूप में यानी दशमलव रूप में दे दिया है, तो इसको हम लोग बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार देखेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 43.123456789। इसको हम क्या कर सकते हैं, 43 12 34 56
78। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाने के लिए 43 12 34 56 78 9, इसको पूरा डायरेक्ट लिख देंगे। अब दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक होते हैं उन सभी अंकों को 0 के रूप में लिख देते हैं। यानी दशमलव के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हैं। तो देखिए इसमें 9 जीरो लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा हो जाएगा 43 12 34 56 78 9 बटे 1 के आगे 9 जीरो, यानी इतना हम कर। फिर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, 43 12 34 56 78 9 बटे 10 पे घाते 9 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 के आगे 9 जीरो कर दे तो फिर हमारा यही मिल जाएगा। अब हम पिछले नियम को पढ़े हैं कि 2 गुणे 5 यानी 10 का गुणांक है तो वह हमारा 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5 यानी 10 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या वही होगी। तो यह हमारा क्या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के नियम का पालन करता है, इसलिए यह हमारा एक परिमेय संख्या होगा। अब इसको हम लोग थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने दी गई दशमलव संख्या को p बटे q के रूप में परिवर्तित किया तथा q के अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त किया। हमने पाया कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह दूसरा है। यह तो देखने से हमको लग रहा है कि यह एक अशांत है, क्योंकि इसकी संख्याएं जो हैं रिपीट होती जा रही हैं, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। देखिए 0.0 120 1200 12,000 1,20,000, इसी तरह से हमारे आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह संख्या जो है हमारा अपरिमेय है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा वाला जो है 0.0 120 1200 12,000 1,20,000 उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर यह जो ऊपर लगा है यह बार होता है, दंड आरेख, यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर यह लग जाए तो वह संख्या पूरी संख्या कंटिन्यूटी यानी चलती रहती, बार बार वही संख्या रिपीट होता रहता है। तो यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब संख्या बार बार रिपीट होगा तो अपरिमेय ही तो होगा। यानी उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, यानी अगला वीडियो हम लोग का दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद के नियमों को भी हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो आने वाले समय में हम लोग का नया टॉपिक होगा बहुपद। बहुपद के क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। आप लोग इस चैप्टर्स का नोट्स बना लीजिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ हम लोग आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।